अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये है संडे का मेरा व्लॉग और संडे की रूटीन आपको पता ही है, बहुत बिजी होती है। ये सुबह सुबह का टाइम है। शाहमीर जो है वो उठ गया है लेकिन अभी तक अपने नाइट सूट में ही है और बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। ये बहुत जल्दी उठ जाता है। तो ये उठ गया था शाहमीर। उसके बाद हम लोग फिर नाश्ता, जो मेरा दिल नहीं था घर आज बनाने को, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर से ले आए थे और मैंने उनको कहा कि चने ले आएँ या कोफ्ते वगैरह ले आएँ, और वो जो हैं वो पाए ले आए थे। तो खैर पाए भी हमें बहुत पसंद हैं और हम बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने पाए के साथ नाश्ता किया था, नान खा लिए थे। और जो अपने बेटे के लिए मैंने ना फ्रेंच टोस्ट बनाया था और उसको फिर मैंने वो दूध के अंदर डिप करके ना वो खिला दिया था। बस अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से हमने नाश्ता किया था। सुबह 8:30 बजे का तकरीबन टाइम था और नाश्ता वगैरह करके हम फारिग हो गए थे। और यहाँ पर ना फिर मेरे हस्बैंड जो है वो बेकरी से कुछ चीज़ें लेके आए थे, क्योंकि आज संडे था तो संडे को इस तरह के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो हम करते हैं। तो जब वो नाश्ता लेने गए तो साथ ही सामान भी ले आए थे। तो अब इनको फिर मैंने कहा फ़ौरन से मैं रख दूँ अपनी अपनी जगहों पे, क्योंकि उसके बाद फिर यह है कि ये ख़राब ना हो जाए। और आजकल जो है वो बारिश वगैरह भी आती रहती है, तो नमी जो है ना वो बहुत जल्दी आ जाती है बिस्किट्स वगैरह में। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, ये दलिया है। एक जो है वो हम खुला लेके आए थे, वो मैंने परिंदों के लिए मंगवाया था। और ये जो पैकेट वाला है ना, ये मैं अपने बेटे के लिए बनाती होती हूँ। और अब यहाँ पर मैं सबसे पहले जो बिस्किट्स हैं ना, इनको एयर टाइट जार में डाल के रख लूँगी। ये बॉक्स है मेरे पास, एयर टाइट है। तो ये है कि इसमें फिर जब तक भी रहेंगे ना ये ख़राब नहीं होंगे और ना ही इनमें से स्मेल आती है। तो अब फिर मैं इनको ना जल्दी से इसमें डाल रही थी और भी काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई थी, तो जो आपको मैं साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो इनको मैंने इस तरह से अरेंज करके रख रही थी। इसका एक फ़ायदा है, एक तो इसमें स्मेल नहीं आती और ये इसमें नमी नहीं आती, और दूसरा ये है कि इस तरह अरेंज करके रखने से ना ये इनकी शेप ऐसी की ऐसी रहती है, टूटते नहीं हैं। तो फिर गेस्ट वगैरह आए ना तो मसला नहीं होता, बंदा उनको सर्व कर देता है। और फिर हम लोग भी चाय में, शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ इस तरह का थोड़ा बहुत ले लेते हैं, तो स्नैक्स के तौर पे। तो ये फिर मैंने इनको इसी तरह पैक करके रख दिया था। और साथ में कुछ केक रस थे, उनको भी मैंने पैक कर दिया था। यहाँ पर मैंने शक्कर भी मंगवाई थी, क्योंकि मैं जो चीनी नहीं लेती, और अब तो मेरे हस्बैंड भी चीनी नहीं पीते। हम लोग थोड़ी सी शक्कर बस डाल लेते हैं और चीनी से तो काफ़ी बेहतर है ये। अब यहाँ पर फेनिया जो है ये मेरे बेटे के लिए मैंने मंगवाई थी, और इनको भी फिर मैंने ना इस तरह तोड़ के छोटे छोटे से पीसीस में करके ना, तो इनको भी मैं जार में भर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब बनानी होती है ना तो फिर बहुत ईजी रह जाता है। और इसको भी फिर मैंने जार में भर लिया था। तो बस ये काम ख़त्म किए तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी बेडशीट चेंज करने के लिए, क्योंकि ये बेडशीट जो है ना 2-4 दिन हो गए थे इसको बिछाया हुआ था। अब ये थोड़ी थोड़ी मैली हो रही थी, तो मैंने फिर बेडशीट ये चेंज कर ली है, और साथ ही मैंने पिलोज़ वगैरह के कवर भी चेंज किए और इनको फिर मैंने सेट करके इनकी जगहों पर रख दिया था। और बेडशीट ठीक करने के बाद ये ब्लैंकेट वगैरह मैं रखे हुए थे बाहर ही, क्योंकि ये बेडशीट थी, ब्लैंकेट थे, इनको मैंने मशीन में डालना था, इनको वॉश करना था। फिर मैं वॉश करने के लिए डाल दिए थे। और अब फिर मैं अपने बेटे को शॉवर दिला के ले आई थी, क्योंकि ये सुबह से उठा हुआ था और अब ना इसको दोबारा नींद आ रही थी। जब ये सुबह उठता है ना एक दफ़ा, उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा खेलता है और 2 घंटे बाद ना ये दोबारा सो जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने इसको फिर कपड़े वगैरह पहना दिए थे और रेडी कर दिया था। और इसको फिर मैंने यहाँ पर मैं इसकी कंघी कर रही थी और खुशबू लगा रही थी। और उसके बाद फिर ये है कि मैंने इसको फीडर वगैरह इसका बना के मैं ले आई और इसको मैंने झूले में लिटाया और ये फ़ौरन ही सो गया था। और जब ये फिर इस टाइम सोता है ना तो 2, ढाई या 3 घंटे तक भी माशाल्लाह कभी कभी सो जाता है। तो अब यहाँ पर ये सो गया था, तो फिर मैं किचन में आ गई और यहाँ पर मैंने देखें तो थोड़ा सा टमाटर और अदरक, लहसुन और सब मिर्ची जो हैं इनको मैंने बना के रखा हुआ है, क्योंकि मैं अब लंच की तैयारी करने लगी थी। और इनको मैंने पेस्ट बना लिया था। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काटे हुए थे। मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू और गोश्त, और यहाँ पर गोश्त मेरे पास तकरीबन है 1 किलो, और इसको मैं प्रेशर कुकर में ही बना रही हूँ। और प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया था, साथ ही प्याज डाल दिए थे, साथ ही मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर और सब मिर्चों का पेस्ट डाल दिया था। और इसमें मैंने पानी भी 1 गिलास डाल दिया था, क्योंकि 1 किलो चिकन था
तो मैंने 1 गिलास पानी का डाल दिया था। और साथ ही फिर कुछ मसाले हैं, उनमें नमक है, सुरख मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है, और इसके अलावा मैंने इसमें ना हल्दी ऐड किया। ये सब कुछ तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। यहाँ पर 2 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है, और एक जो छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का मैं इसमें डालती हूँ। इससे यह है कि फिर खुशबू अच्छी आती है और स्मेल नहीं आती। और फिर मैंने इसको प्रेशर कुकर लगा के रख दिया था। तो मीनवाइल मैं एग्स जो थे वो भी मैंने सुबह मंगवाए थे, तो अब उनको मैं वॉश कर रही थी। वॉश करके इनको फिर मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद फिर मैं इनको ना फ्रिज में रख दूँगी। और साथ ही अब मैं आ गई थी स्वीट डिश की तरफ। और स्वीट डिश में मैं आज बना रही थी कस्टर्ड, और उसके लिए फिर मैंने ये दूध गर्म होने के लिए रखा है। और साथ ही मैंने ना 1/2 कप जो होता है ना रेगुलर कप, उसका मैंने लिया ठंडे दूध का, और उसमें मैंने ये पाउडर मिक्स किया है, और ये है मैंगो फ्लेवर में। यहाँ पर देखिए बिल्कुल जब दूध बॉयल हो गया तो मैंने उसमें कस्टर्ड पाउडर थोड़ा थोड़ा मिक्स किया, और ये थिक हो गया है। इसमें चीनी वगैरह मैंने मिक्स कर ली है, और अब थोड़ी देर पकाऊंगी, उसके बाद बस ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने 20 मिनट के बाद ना प्रेशर कुकर को खोला था, और गोश्त बिल्कुल गल गया था। ये क्योंकि मटन था तो इसलिए मैंने 20 मिनट लगाया है। अगर बीफ हो तो मैं 12-13 मिनट लगाती हूँ, उतने में वो गल जाता है। तो मटन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है गलने में। अब मैंने इसमें ऑयल डाला था और इसकी भुनाई स्टार्ट की थी, और साथ ही मैंने ना थोड़े से आलू भी इसमें डाल लिए थे। तो इकट्ठे फिर मैंने इनको ना अच्छे से भून लिया था। तो इसमें ना ये जो खड़े मसाले मैंने ऐड किए थे ना, इनको फिर मैंने निकाल दिया था, क्योंकि इनका जो टेस्ट आना था, जो खुशबू आनी थी, वो आ चुकी थी इसमें। और उसके बाद मैंने उसको ना निकाल दिया था। यहाँ पर अब मैं आलू डाल के इसकी बुनाई कर रही हूँ। ऑयल भी मैंने ऐड कर दिया। ऑयल मैंने थोड़ा सा ही डाला था, ऑयल मैं ज़्यादा नहीं डालती खाने में। तो यहाँ पर अब तब तक ना ये है कि कस्टर्ड जो है वो भी बन गया था, तो मैंने इसको ठंडे पानी में रख दिया, और 2-3 दफ़ा पानी चेंज किया था, तो ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया था। तो जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा था तब तक मैंने फिर गोश्त वगैरह को भी अच्छे से भुनाई कर ली थी, और उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। पानी मैं क्योंकि आज थोड़ा सा शोरबा बना रही थी, तो पानी मैंने यहाँ पर 4-5 गिलास जो है ना वो ऐड कर दिया था, 5-6 गिलास। तो यह है कि फिर पकने के बाद ना 4 गिलास रह गया था वापस पानी इसमें। तो ये जो मटन होता है ना, ये शोरबे वाला ही अच्छा लगता है। इसका शोरबा भी बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको थोड़ी देर पकाया था, यहाँ तक पकाया था कि एक अच्छा सा शोरबा बन जाए, और दूसरा ना आलू भी गल जाए। तो यहाँ पर फिर मैंने ना इसको थोड़ी सी देर लगाया था, और एंड पे मैंने ना इसमें गरम मसाला भी ऐड किया था। तो यहाँ पर देखिए अब मैं सर्व कर रही थी, अपने हस्बैंड के लिए लेके जा रही थी। हम दोनों ने भी खाना खा लिया था, और उसके बाद फिर ये है कि मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। अब यहाँ पर मैं दूध वगैरह समेट रही थी, और मेरा ये जो व्लॉग है ये संडे का व्लॉग है, लेकिन ये पार्ट 1 है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बिज़ी रूटीन होती है संडे की, तो इसलिए फिर एक ही व्लॉग में कवर करना तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर मैंने ना इसके 2 पार्ट्स बना रहे थे। ये पार्ट 1 है। तो यहाँ पर फिर ना ये एक्स्ट्रा काम जो संडे के लिए होते हैं, ये जार जो थे ना मेरे मसाले वाले, वो काफ़ी ख़त्म हो गए हुए थे मसाले। तो मैंने ग्रोसरी अभी करनी है 1-2 दिन में, तो इनको मैंने धो के रख दिया था ताकि ये तब तक खुश्क हो जाएँ, और दोबारा से फिर मैं इनमें ना नए मसाले ऐड कर दूँ। यहाँ पर अब कस्टर्ड ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसको बाउल में डाल लिया, और उसके बाद इसमें मैंने क्रीम मिक्स की, और फिर मैंने इसमें सिर्फ बनानाज मिक्स किए थे, और बस इसको मैंने ठंडा कर लिया था। तो ये वाला मेरा व्लॉग जो था वो यहीं तक था, और उसके बाद फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका पार्ट 1 में अपलोड करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें, और मुझे बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।